अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारी बहनों, चलिए अब दुआ का सेशन शुरू करते हैं। कल जो हमने दुआ सीखी थी चांद देखने की, उम्मीद है कि आप सब लोगों ने जब चांद देखा तो ज़रूर ये दुआ मांगी होंगी। बहुत ही प्यारी दुआ थी और कितनी अच्छी अच्छी बातें हम मांग रहे हैं इस दुआ में। तो इंशाल्लाह हर महीना आप कोशिश करें कि चांद जब भी देखें इस दुआ को मांगा करें। आज का जो दुआ है अक्सर लोग ये दुआ जानते हैं, बहुत ही छोटी दुआ है मगर जामे चीज़ें से मांगी गई हैं। तो चलिए दुआ पढ़ती हूँ। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तुका वल अफ़ाफ़ वल गिना। तो इस दुआ के बारे में हदीस हमें ये मिलती है जो इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है। वो फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ मांगा करते थे। इस दुआ में हम क्या मांग रहे हैं, तर्जुमा देख लेते हैं। अल्लाहुम्मा ऐ अल्लाह, इन्नी मैं अस्अलुका तुझसे सवाल करती हूँ, हुदा अल हुदा हिदायत का, वत्तुका परहेजगारी का, वल अफ़ाफ़ा और पाकदामनी का, वल गिना और तवंगरी का। तो मैं इन चार चीज़ों का मैं से सवाल करती हूँ। ये है मुस्लिम की हदीस है। और इस दुआ में हम क्या मांग रहे हैं, जैसा कि मैंने कहा, पहला चीज़ हिदायत मांग रहे हैं। हिदायत होती क्या है? हिदायत है कि रास्ते की तरफ रहनुमाई करना, कि रास्ता दिखाना, जो सही है वो दिखाना, रास्ते का मिल जाना और फिर उस रास्ते पे इस तरह चलना कि हर चीज़ से बचते हुए इंसान मंजिल तक पहुँचे। तो कल सूरह फातिहा में हमने एक दुआ मांगी थी, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, यानी हमें सीधा रास्ता दिखा। तो सीधा रास्ता ये हम सिर्फ खुद ही से नहीं हो सकता, हमें अल्लाह की हिदायत से ही मिल सकती है। तो जब भी हम हिदायत की दुआ मांगें तो जहन में एक इमेजिनेशन इस तरह ख्याल करें कि जैसे मसलन एक बच्चा, छोटा सा बच्चा है जो अपने माँ बाप से बिछड़ गया है। तो ऐसा बच्चा अगर आपके पास मदद के लिए आए तो आप कैसे उसको पहुंचाएंगे? आप उसको डायरेक्शंस देकर नहीं छोड़ देंगे ना उसका, बल्कि उसका हाथ पकड़कर उसके वालिदैन तक आप पहुंचाएंगे। तो जब हम अल्लाह से हिदायत मांग रहे हैं तो यही मांग रहे हैं कि हमें इस रास्ते पे चला भी दे, यहाँ तक के मंजिल तक हम पहुंच जाएं। तो क्योंकि देखें ये रास्ता बहुत ही मुश्किलात से भरा पड़ा है और कांटों से भरा पड़ा है। इस रास्ता बचना बड़ी मुश्किल है, सिवाय अल्लाह की मदद से हम इस पर गुज़रना बहुत ही मुश्किल है। तो इसलिए हमें अल्लाह से हिदायत मांगनी चाहिए और हिदायत मिलती भी मांगने पर ही है। तो ज़रूर हिदायत की दुआ मांगे। दूसरा क्या है? तक़वा। वो तक़वा क्या होता है? गुनाहों से इंसान बचा रहे और जो हमें करने के फ़राइज़ काम हैं वो काम करें। यानी दोनों कामों में एक बैलेंस बहुत ज़रूरी है। और हिदायत के रास्ते पे चलने के लिए हमें तक़वा भी बहुत ज़रूरी होती है। तो अल्लाह के नज़दीक सबसे इज़्ज़त वाला कौन है मालूम है आपको? जिसके अंदर सबसे ज़्यादा तक़वा है। तो इसलिए तक़वा मांगना भी बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ क्या है इस दुआ में हम मांगते हैं? अल अफ़ाफ़ा, यानी पाक दामन। मतलब क्या है पाक दामन का? कि इंसान गुनाहों से बचे और यानी अपने कामों को, अपने कानों को, अपने निगाहों को, अपने किरदार को, हर चीज़ को बुराई से, ख़यानत से बचा कर रखें। यह है पाकदामनी। और चौथा क्या है? अल-गिना। गिना क्या है? दिल की ऐसी कैफियत जिसमें इंसान के अंदर किसी भी किस्म की लालच, दुनिया का हिरिस और हवस ना हो। तो हदीस आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, असल गिना दिल का गिना है। यानी जब दिल में माल की मोहब्बत हो तो फिर कोई चीज़ से वो सेटिस्फाई नहीं होता, कंटेनमेंट नहीं होता। तो इसीलिए ये चीज़ कि दिल का गिना होना बहुत ज़रूरी है, दिल से मालदार होना है हमें। तो चलिए फिर एक बार हम इस दुआ को पूरे खुलूस के साथ समझते हुए कि हम क्या मांग रहे हैं अल्लाह से, इस दुआ को फिर से मांगे। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा
والتقى والعفاف والغنى۔ انشاءاللہ اسی کے ساتھ یہ سیشن بھی ہم ختم کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ آپ سب لوگوں کا اس گروپ میں آنا قبول فرمائیں۔ جو کچھ آپ نے یہاں سے سیکھیں گے، یہاں سے سمجھیں گے، اللہ اس کو آپ کے دلوں کو قبول فرمائے، آپ کے دلوں کو خوبصورتی سے بخشے اور ہمارے عمل میں آ جائیں۔ صرف سننا نہیں ہے بلکہ عمل میں بھی ہمیں لانا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک 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 نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔